बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सबका। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मेरी आवाज़ भी आपको थोड़ी सी डाउन लग रही है। इस वीडियो को एडिट करते हुए जब मैं देख रही थी तो बिल्कुल मैंने डाउन होना ही था, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी छोटी मोटी चीज़ें थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि उससे बंदा थोड़ी देर के लिए जाना, जैसे कहते हैं कि ज़रा डिसहार्ट हो जाता है। एक तो ये कि ये वो सिनामन रोल्स हैं जो आई थिंक आप सब क्वींस, ऑलमोस्ट सब क्वींस ट्राई कर चुकी हैं। मैंने आपसे रेसिपी बहुत पहले, आई थिंक 4-5 ईयर्स पहले शेयर की हुई है, और मैं अक्सर ये जो रेगुलर है उनको पता है कि मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। आज भी मैंने वही सिनामन रोल्स बनाए, क्योंकि काफ़ी टाइम ही हो गया था बनाए हुए। तो खैर, इसके लिए मैंने किया क्या, नीम गर्म दूध लिया, उसमें मैंने चीनी और यीस्ट डाल के उसको रख दिया ब्लूम होने के लिए। और यहाँ पे मैंने ब्राउन शुगर लिया और साथ में इसमें सिनामन डाल के मिक्स कर दिया, सिनामन रोल्स की कोटिंग के लिए ना। और साथ में अब उसके ऊपर हमने जो डालनी है ग्लेज़, वो भी तैयार कर लेंगे, साथ साथ बात भी करते रहेंगे। अच्छा, इसमें मैंने रूम टेम्परेचर बटर डाला है, और क्रीम चीज़ जो भी आपके पास अवेलेबल है घर में वो भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास क्रीम चीज़ नहीं भी है ना, तो आप इसमें वैसे फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। इसमें साथ में मैंने डाला है वनीला एसेंस। इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है, और उसके बाद फिर इसमें पाउडर शुगर डालना है। जो वो प्योर ऑथेंटिक ग्लेज़ होती है ना सिनेमन रोल्स की, वो है ये जो मैंने आपसे शेयर की हुई है पहले भी। इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी वही है सेम, बट दोबारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, क्योंकि जिन क्वींस ने नहीं अभी तक ट्राई की तो वो ट्राई करना चाहें तो कर सकती हैं। रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है, बस एंड पे गड़बड़ हुई है, इतना ब्लंडर हुआ ना। अच्छा, वो मैं आपको बताती हूँ। रेसिपी परफेक्ट है और पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, इसमें अब मैंने डाला है पाउडर शुगर। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप चीनी का वैसे पाउडर बना लें, आप वो डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें जो ये ग्रिटी सॉस नहीं अच्छी लगती, तो चीनी का अगर आपने पाउडर बनाना है तो उसको अच्छी तरह से आपने सिफ्ट भी करना है, कि उसमें चीनी मुंह में आएगी ना चबाते हुए खाना, मतलब यानी सिनेमन रोल्स खाते हुए, तो फिर मज़ा नहीं आता। अच्छा, अब इसको थिन आउट करने के लिए इसमें मैं दूध डालती जा रही हूँ, और इसको मैं कंसिस्टेंसी इसकी कंडेंस मिल्क जैसी बनानी होती है, बस वो रेडी हो गया। तो बाकी मैंने काउंटर वगैरह क्लीन कर दिया, थोड़ी सी चीनी गिर गई थी मेरे से इस पर। अच्छा, और उतनी देर में बाकी तैयारी हम सिनेमन रोल्स की कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने लिए हैं अंडे, और साथ में है इसमें बटर और सॉल्ट, ये रूम टेम्परेचर सारी चीज़ें हैं। कुछ भी हमने इसमें ठंडा ठंडा नहीं डालना। तो इसके अंदर उतनी देर में यीस्ट ब्लूम हो गया था, इतना हुआ नहीं था, लेकिन बाकी का डो के साथ साथ भी ब्लूम हो जाता है यीस्ट। तो आपने अक्सर मेरी रेसिपीज़ देखी हुई हैं, किसी में मैं शुरू में डाल लेती ब्लूम कर लेती हूँ सेपरेटली यीस्ट को, किसी में मैं सारा इकट्ठा डाल के उसको राइज होने के लिए रख देती हूँ। इट्स वन एंड द सेम थिंग मोस्टली। अच्छा, तो इसके अंदर मैंने मैदा डाल दिया है, और इस सारे को हमने इतना ज़्यादा नीट करना है कि बटर सारा अच्छी तरह से इसमें यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। अभी देखें, स्टार्ट में ये डो बहुत स्टिकी है, क्योंकि बटर के छोटे छोटे लम्स थे। अब बटर नीड होने की वजह से जब इसमें सारा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर बड़ी अच्छी सॉफ्ट सी डो हो जाएगी। और मैं आपको भी दिखाऊंगी, ये देखें कितनी अच्छी स्मूथ डो हो गई है। और आप चाहें तो आप इसे थोड़ा सा ज़रा मैदा ज़्यादा डाल के इसको हार्ड भी कर सकते हैं, पर वो बेक होने पे भी फिर उतने ही जो है ना, वो सिनेमन रोल्स जो है ना, पिलोई कुशनी टाइप का टेक्सचर नहीं उनका फिर आता है। और मैंने अपनी फ्रेंड के घर भी सिनेमन रोल्स भेजने थे, और मैं 2-3 दिन पहले ही उसको बड़े शौक से बताया था, पर वो टाइम ही नहीं आ रहा था बनाने का। और डिफरेंट मेरी रेसिपीज़ थी पड़ी हुई, वही किए जा रही थी काम, तो इनकी बारी नहीं आ रही थी। तो अभी मैंने सोचा, मैंने कहा शाम हो रही है ना, तो मैं इनको शुरू कर ही लूँ। और कोई बात नहीं, मैं तकरीबन 7-8 बजे तक भी रेडी हो जाएंगे, तो मैं उस टाइम तक भेज दूँगी। और आप ये देखें, राइज़ हुआ जब तक डो, तो उतनी देर तक बाहर अंधेरा हो चुका था, मगरिब की अज़ान हो गई थी। मैंने जनाब पकड़ी स्पीड, अवन को मैंने लगाया प्री हीटिंग पे, और साथ में इस डो को रेडी किया। तो उसके लिए मैंने इस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर दिया, नीचे काउंटर पर भी जो है वो ऑयल लगाया है। और उसके बाद फिर इस डो को हमने अच्छी तरह से 1 सेंटीमीटर थिकनेस जो है वो नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा है, आप 1/2 सेंटीमीटर थिक कर लें इसको, डो को, और इसका रेक्टेंगल बना लें, ताकि जो रोल्स हैं वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली हम बना सकें। तो बस मैंने इसको अपने हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से इसको रेक्टेंगल शेप दे लिया, और उसके ऊपर मैंने जो है वो फिर रूम टेम्परेचर बटर को थोड़ा सा मैंने मेल्ट कर लिया था, ताकि ज़रा जल्दी जल्दी अच्छे से अप्लाई हो जाए। यूजुअली आपने यही रेसिपी मेरी पहले देखी हुई है, तो उसमें मैं बटर को मेल्ट नहीं करती, पर आज मुझे जल्दी भी बहुत थी। अच्छा, इसके ऊपर मैंने वही सिनेमन पाउडर डाल दिया है, और साथ में जो ब्राउन शुगर थी वो डाल के हम इसको रोल कर लेंगे और कट करने के लिए रख देंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ ब्लेंडर हुआ क्या था। ब्लेंडर हुआ ये कि मेरा ख्याल है हाउस हेल्प ने क्लीनिंग वगैरह अप्लाइंसिस की करते हुए उससे नॉब हिल गई, तो टेम्परेचर था उसका 230 पे गया हुआ। और मैंने जो है ना वो टेम्परेचर चेक किए बगैर ही, मेरे माइंड में यही था कि 180 डिग्रीज़ होगा, और मैं उसको जनाब प्री हीट पे लगा दिया, और उसके अंदर मैंने फिर ये रोल्स बना के रख दिए। तो ऊपर से तो वो जल्दी बेक हो गए, लेकिन नीचे से जो है वो अच्छे से बेक नहीं हुए थे, क्योंकि मेरी ऊपर वाली जो रॉड है ना अवन की, वो ज़्यादा हीट देती है, तो नीचे उतनी जल्दी नहीं होता। तो बहरहाल मुझे चूँकि बेकिंग आ गई हुई है, तो मैं इन्हीं चीज़ों में ना, मैं सोचती हूँ कि चलो बाद में ले लूँगी, अवन बाद में ले लूँगी, तो मैनेज करी थी। लेकिन आज
तो मैं बहुत शर्मिंदा हुई। खैर, तो ये देखें, इनको मैंने एक, ये कोई सा भी आप थ्रेड ले लें, कोई स्ट्रिंग ले लें जो आप किचन में यूज़ करते हैं, तो आप इसको जो है कट करें और फिर उसके बाद आप इसको रख लें। इसको भी मैंने स्प्रे कर लिया, जो मेरी ट्रे है ना, इसको भी मैंने क्या कहते हैं, ऑयल से स्प्रे कर लिया है। और ये मैं कट करती जा रही हूँ, रखती जा रही हूँ। और अभी भी इनको रखना था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए राइज़ होने के लिए, तो फिर इनको मैंने कवर करके रख दिया। और इनको डबल डो को राइज़ करना होता है। देखिए कितनी माशाल्लाह परफेक्ट यूनिफॉर्म शेप आई थी। और उसमें जो सबसे परफेक्ट थे वो मैंने अपनी फ्रेंड के लिए इसमें से निकाले, और बाकी फिर मैंने छोटी ट्रे में रख दिए, क्योंकि वो रोल्स जो हैं वो बड़ी ट्रे में तो कम पड़ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इसमें पूरे पूरे आ जाएंगे। वेकेशन के लिए हम कौन सा कंट्री सोच रहे थे और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो आपको सारा वीडियो के एंड पे पता चलेगा। सारा प्लान जो है ना हमारा फ्लॉप होके रह गया है लेकिन खैर, वेकेशन है तो बच्चों को एंजॉय भी कराना है, ख़ुद भी एंजॉय करना है, तो कुछ ना कुछ हम लोग जुगाड़ लगा ही लेंगे, और वो आपको वीडियो में देख के अंदाज़ा होगा। खैर, जब तक ये राइज़ हो रहे थे तो मैंने उस वक्त तक काउंटर्स वगैरह को क्लीन कर लिया, क्योंकि बटर वगैरह भी था ना, तो वो फिर काउंटर्स को साथ ही साथ साफ़ कर लिया, वरना सब चीज़ें ग्रीसी सी होने लग जाएंगी। तो खैर, मैंने सब चीज़ें रेडी करके एक साइड पर कर ली, और उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं ना कॉफ़ी बनानी शुरू कर देती हूँ, और जब तक उनके अभी भी राइज़ होने में थोड़ा टाइम रहता है। तो ये कॉफ़ी जो है वो इसमें थोड़ी सी मैं डालूंगी, और साथ में मैंने सोचा कि चीनी की बजाय हनी डाल लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत उसमें जो है ना सिनेमन रोल्स में मीठा ही मीठा है, और क्या उसमें, तो मैंने इसमें फिर हनी ऐड कर दी। और क्योंकि इसकी मैंने फ्रॉथ बनानी थी, मैं वैसे कभी ट्राई करूँगी कि स्टीवियाना डाल के उससे फ्रॉथ बन जाती है या नहीं। उसमें मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाला है, और इससे मैं फ्रॉथ बना लूँगी, और बड़ी अच्छी सी फ्रॉथ जब बन के रेडी हो जाएगी, और फिर साथ में हम कॉफ़ी भी पी लेंगे। प्लान तो ये था कि खाना खाना है और उसके बाद हमने डिज़र्ट के तौर पे खाने हैं, लेकिन ये लोग कह रहे थे कि देर इतनी हो गई है तो हम यही खा लेंगे बस तो ये थी जी मेरी सारी कहानी, और ये थी मेरी स्टोरी। अच्छा, ये वो वाली ग्लेज़ है जो मैंने बनाई थी, इसको मैंने मग में डाल दिया, उसमें से फिर ड्रिज़ल करनी इजी रहेगी। और ये देखने में तो मुझे ऊपर से बड़े अच्छे लग रहे थे और बड़े बड़े लग रहे थे, तो मुझे लगा कि सही बेक हो गया। मैंने इनको चेक भी नहीं किया, क्योंकि आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि कभी बेकिंग जो है इस तरह की गड़बड़ हो जाए कि अनबेक्ड रह जाए कोई चीज़, या हाफ़ बेक्ड रह जाए। तो खैर, मेरी फ्रेंड का फिर मुझे आज ही जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उतनी में उसका मैसेज आ गया था कि नहीं बिल्कुल ठीक थे, मैंने नीचे से चेक कर लिए थे तो बेक्ड थे। तो मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने कहा अच्छा चलो, यानी फुल बड़े साइज़ के नज़र आ रहे थे बेक होने के बाद, तो बन गए होंगे। मुझे लिटरली लग रहा था मेरा दिल रखने के लिए कह रही है, लेकिन अब जब मैं इसमें देख रही हूँ तो वाकई ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, तो बेक हो गए होंगे। मैंने जो अपने वाले बेक करके निकाले तो मैंने देखा इतने राइज़ नहीं हुए और इतनी जल्दी ऊपर से गोल्डन हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो खैर, हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं, तो चलो जिसको एंजॉय करने बैठते हैं टीवी रूम में और खाते हैं। तो पता चला कि जनाब वो तो स्टोरी और निकली है। खैर, तो मैंने इनको जल्दी जल्दी अपनी फ्रेंड को भिजवाया, क्योंकि ये जो है ना जब फ्रेशली बेक होके निकलते हैं ना तो उसी वक्त खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। वरना तो फ्रिज में रख भी लिया जाए, या जो जैसे मेरे भी 2 लेफ़्ट ओवर हो गए थे फ्रिज में रख लिए, तो नेक्स्ट डे वो मज़ा नहीं आता। या इवन ये ठंडे भी हो जाएंगे ना, जब फ्रेशली बेक हुए निकलें फटाफट सर्व करें आप अपने गेस्ट वगैरह को, तो उनको फिर नेक्स्ट लेवल का मज़ा आता है। अच्छा खैर, ये मैंने कॉफ़ी बनाई, इसको टेस्ट किया तो हनी कम थी, तो इसमें थोड़ी स्टीवियाना भी मैंने डाल दी, और साथ में ये चॉकलेट से इसके ऊपर मैंने ये थोड़ी सी ज़रा इसको शशका भी दे दिया कोई सी भी चॉकलेट सॉस लेके तो आप इस तरह से बना सकते हैं। आई थिंक ये वेरी कॉमन है, हर कोई करता होगा, लेकिन मैंने काफ़ी अर्से के बाद किया। कॉफ़ी बनाए हुए भी आई थिंक इट्स बीन मंथ्स, तो बड़ा मैंने इन्जॉय किया कॉफ़ी बनाना। खैर, मशीनें तो पीनी नहीं होती, उसकी भी मैंने बना दी कि अगर वहाँ पे वो कहने लग जाएगा बनाए तो फिर मुझे अपनी शेयर करनी पड़ेगी। एनीवेज, की कॉफ़ी मैं बना रही थी जो थोड़े से टाइम में बनती है, तो देखें बेक होके रेडी हो गया। साइज़ ऑलमोस्ट उतना ही है, थोड़े से ही राइज़ हुआ है, और ऊपर से कितने अच्छे गोल्डन हो गए, मैंने कोई चेक ही नहीं किया। और जनाब इनके ऊपर डाल दी मैंने ग्लेज़, तो ये रेडी हो गया। और इसकी लुक भी बहुत अच्छी थी, देखने में भी बहुत अच्छे थे, और बड़े प्यार से मैंने इनको बहुत अच्छे से शेप दिया था, और माशाल्लाह परफेक्ट शेप आई थी। लेकिन चलें कोई बात नहीं, ऐसे तो होता है लाइफ में, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो ये थी फाइनल लुक। आप इनको ज़रूर ट्राई करना, ये फेल्ड रेसिपी नहीं है। जो चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ रेसिपी, और अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट रेसिपी है। सिर्फ ये कि मेरा टेम्परेचर जो है ना ओवन का वो गलत रह गया इस वजह से। आई होप सारे अच्छी तरह बेक। थैंक यू इतना शुरू जी। तो हम जो है ना, ये डिनर का टाइम है, मैंने शुरू ही लेट किया, तो मैं लोगों को मिलते कर रही थी मिशी की कि वेट कर लो बेटा। तो मुझे क्यों लग रहा है ये रॉ रह गया है? नहीं बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा बचा रह गया, थोड़ा सा रह गया। क्या मैं कह रहा हूँ, वाह 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 वाह, ये सबसे अच्छा डिनर है ये। हाँ, ये कुछ सेंटर में से हाँ रह गया थोड़ा सा। हाँ, कोई थोड़ा सा बेक हुआ है, कोई नहीं हुआ। मैंने अपनी फ्रेंड के घर पे भेजा, और नीचे से थोड़ा सा कोई रोज साइड्स वाले ना वो रह गया, और मैंने उसको मैसेज किया कि नीचे से बेक कर लो। हुआ तंदूर, उसमें सब कुछ बेक हुआ होगा। अमेजिंग यार, गुड़िया ने हम टाइम के बाद आपने बनाया। लिटरली वो कमेंट करते हैं नीचे से गड़बड़ हुई है यार, गुड़िया जबरदस्त बना हुआ है, लिटरली जबरदस्त बना हुआ है।
परफेक्टली फन, मज़ा आ गया यार। थैंक यू। इतनी भूख लगी हुई थी, किसी कोई हद नहीं है। हाँ, और ये इतना अच्छा डिनर मिला और इसने ठंडा कर दिया मुझे जो है। इट्स अमेजिंग, सुपर। इतना मजे का फ्लेवर है इसका ना। Thank ये भी है, you। ये चेक करें। इतने सॉफ्ट बने हैं ना, वो बस ये सेंटर साइड वाले जो दो थे ना वो रह गए हैं, पता नहीं किस तरह, मेरे ख्याल में जल्दी वाह, निकाल लिए। इतने आपने मजे तो के सही स्पेशल कैफे मोमेंट दे दिया मुझे। ये देखिए, ये नीचे तक पका हुआ है, बेक हुआ है में। मज़ा आ गया यार गुड़िया, थैंक यू। छा गए आप। एक्सीलेंट। ये देखें यहाँ पे ये मिल से आपने न्यूज़ ब्रेक की है या नहीं? न्यूज़ और नहीं अभी तक नहीं की, क्यों? बस वैसे ही मैंने कहा अभी देखते हैं क्या डिसाइड होता है। एक्चुअली न्यूज़ पता है क्या है, हम लोग जो है ना अज़रबैजान जाना चाह रहे थे और वो भी ऑन अराइवल वीज़ास मिलते हैं। हमारे साथ 2 दफ़ा धोखा हो चुका है। एक दफ़ा लास्ट ईयर जब हम ओमान जा रहे थे तो ऑन अराइवल वीज़ास ही मिलते हैं। हम एयरपोर्ट पे गए, टिकट्स ली हुई थी, एयरपोर्ट पे गए हैं कि वीज़ा तो उधर मिल जाएगा, तो वो जना पता चला कि नहीं, पाकिस्तानियों का वीज़ा क्लोज़ है। तो वो आपने देखा ही था कि कितना वो इशू हुआ, और फिर हम बाई रोड गए और वहाँ पे उनसे हमने मिलते हैं कि उन्होंने हमें वीज़ा दिया और हम फिर एंटर हुए ओमान में। और उसके बाद भैया को ओमान से वापस आए हैं, तो आगे जब रमज़ान आ रहा था तो हमने रमज़ान में भी वीज़ा लगवाया उसका सऊदी अरब का, और शुक्र टिकट्स नहीं ली ना हमने, टिकट्स भी ले ली थी। टिकट्स भी लेनी थी। देखें टिकट्स ले ली थी और उस वक्त वॉर के इशू शुरू हो गए, तो जनाब सारी फ्लाइट्स ही बंद हो गई और हमारे साथ बहुत से लोगों के जो है ना पैसे भी वेस्ट हो गए। और अब जो है वो हमारा, अच्छा बेटा ना खाओ ना, ये ले लो, ये ही रह गया निशु, इतना ना हुआ आपको, ये भी है नीचे से नीचे से और रह गया। तो खैर उसके बाद अब हम लोग का वेकेशन में प्रोग्राम बन रहा था हम अज़रबैजान जाएं, और इतने मज़े की जगह है, लेकिन फिर ख्याल ये आ रहा है कि अभी वो यूके ने भी सारी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं, है ना, और साथ में अबहा पे अटैक हुआ है, ईरान ने किया, तो जिस वजह से दुबई और शारजा की फ़्लाइट्स अबहा के लिए बंद हो गई हैं। तो यानी कुछ अबहा सऊदी अरब में है, कुछ नहीं पता चल रहा कि इस वक्त क्या हो जाए। अगर ऐसे कंट्री जा रहे हो ना जहाँ पे अपने कोई रिलेटिव्स या अपने कोई फ्रेंड्स हैं तो फिर तसल्ली होती है कि चलो उनके पास ही रह लेंगे, लेकिन हम जा रहे हैं टूरिज्म के लिए और वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं है, और अगर वहीं पे स्टक हो गए तो कितने दिन स्टक रहेंगे और क्या करेंगे, कैसे वापस आएंगे। बाकू चले जाते हैं। बाकू उधर ही है, बाकू जा रहे थे हम बेसिकली, और स्टार्ट हो गई, अब फिर पता नहीं है, फिर रिस्क नहीं लेना। पिछली दफ़ा तो सारी चीज़ें ज़ाया हो चुकी थी, इसलिए मैंने कहा गुड़िया इससे बेहतर है कि हम जो है ना लोकल का ही कुछ करते हैं या कोई मैं प्लान तो इनको करते हैं। काफ़ी फोर्स कर रही थी कि शहजाद चले जाते हैं, सारी दुनिया इधर उधर आ जा रही है, हम भी तुक्का लगा लेते हैं, तो मैं तो डबल माइंडेड नहीं हूँ, जाना ही नहीं तो बस नहीं जाना। शहजाद तो ये कह रहे हैं, मुझे इतना अफसोस हो रहा है ना कसम से। शहजाद मैंने ओवन इसीलिए चेंज करना है, मैं आपको कहती हूँ ना अक्सर इसका मर्जी आती है तो ये किसी का किसी तरह बेक कर देता अच्छा, है। मुझे लगा कि वो वॉर का ताल्लुक ओवन के साथ कहाँ से आ गया बीच में। ये देखे ना वो बीच में से आधे जो अनबेक्ड रह गए हैं। मैं भी कहूँ कि वो हिना वाली मैंने पहले बेक करने रखी है ना, तो मैं भी कुछ इतनी जल्दी कैसे बेक हो गया, ऊपर से वो ब्राउन हो गया, मैं बड़ी कुछ गोल्डन ब्राउन हो गया, मैंने निकाल के उनको पैक किया और जनाब मैंने भिजवा दिया। आई एम 100% श्योर नीचे से वो भी रहोगे। तो ये क्या हो अवन गया? धोखेबाजी अक्सर मैं वीडियोस में बताती हूँ ना आपको, ये वही हुआ आज मेरे साथ। मुझे इतना अफसोस हो रहा है, मैंने हिना को कब से कहा था कि मैंने आपको सिनेमन रोल्स भेजने हैं, तो कच्चे बना के भेजती हैं। बेक करके कुक भी हो जाएंगे। अच्छा मेरे वाला भी नीचे से कच्चा, ऊपर से सही लग रहा था बस। इस बंदे का फ़ायदा होता है, इसको किसी चीज़ का नहीं पता है, दे दो खा जाएगा आराम से। मैदा च्युइंग गम लग रहा है जो मैं बेक खा रहा हुआ, हूँ, मैं भी खा रहा हूँ, हूँ मज़े का बना हुआ ज़बरदस्त। च्युइंग गम। लकड़ हजम पत्थर हजम, अंदर ओवन गर्म किया हुआ मैंने बस। अच्छा अब जो ट्रिप का है ना, मैंने सोचा आज की वीडियो में बस हम यही बना लें, आपसे शेयर कर लें, साथ में ट्रिप जो है वो डिस्कस कर लें। तो ट्रिप का जो है ना हमारा प्लान तो अज़रबैजान का तो कैंसिल हुआ है, और मैं शराब से फिर भी कहती साथ फिर अब दोबारा चले जाएँ ओमान। एटलीस्ट ओमान का ये कि हम बाई रोड जा सकते हैं और बाई रोड वापस आ सकते हैं। वो जो फ़्लाइट्स अगर बंद हैं या ये जो है नो फ्लाई जोन बन जाता है, कुछ इस तरह से हो जाता है, तो फिर तो हम कहीं यहाँ वहाँ से भी नहीं आ सकते ना, और रहना तो हमने यही है। ये मसला है असल में कि हम यहाँ से निकलना चाहते नहीं हैं, फिर बहुत सिचुएशन जो है ना अनसर्टन है। तो देखते हैं क्या करना है, लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे। आप आइडिया दें। वैसे मैं शहजाद से ये भी कह रही थी कि शहजाद हमने यूएई में रहते हुए पूरा अभी अबू धाबी को तो टच भी नहीं किया, अबू धाबी तो देखा ही नहीं है हमने, तो हम ऐसे क्यों ना करें कि हम इस घर को बिल्कुल भूल जाएं कि हमारा यूएई में कोई घर है। हम यहाँ से अपना सामान पैक करें और किसी रिजॉर्ट में जाके हम 4-5 दिन स्टे करें और वहाँ से डिफरेंट जगहों पे हम घूमने जाएं। कोई दुबई की भी 1-2 जगह रह गई हैं अट्रैक्शंस एक्सप्लोर करने वाली, बाकी अबू धाबी तो सारा का सारा ही हमने देखना, तो डायरेक्ट हम वहाँ जाएँ और इतनी अमेजिंग प्लेसेस हैं वहाँ पर, तो हम वो डिस्कवर करें और उनको जो एंजॉय करें। एक तो ये प्लान बन रहा है, तो दूसरा ये बन रहा है कि नहीं सलाला चले जाते हैं, यानी ओमान चले जाते हैं, ग्रीनरी बारिश, और इस दफ़ा वाटरफॉल्स भी बन रही हैं जो पिछली दफ़ा नहीं बनी थी, तो उस सारे की तो क्या ही बात है। और बाई रोड ट्रिप है, तो देखते हैं हम क्या करना है। और आप लोग ज़रूर आइडिया दें मुझे कि हम सलाला जाएँ, ओमान जाएँ दोबारा, और वहाँ पे तो अम्बिया की कब्र भी है ना, कब्र मुबारक भी है सारी, तो उन पर भी हाजिरी देंगे, आपको भी दिखाएंगे जिन्होंने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी।
कुछ नया भी एक्सप्लोर करेंगे। तो ओमान जाएं या सारा का सारा आपको अबू धाबी दिखाएं, एक नई जगह आपने बताना है। मैं बहुत बिजी हूँ, सॉरी। कि हमें वो जो कच्चा वाला है ना, वो खाते वैसे लगता है च्युइंग गम खा रहे हैं मैंने कसम से। उसका पार्ट उठाया तो वो ऐसे स्ट्रिंग बन गई, तो मैंने ऐसे रोल करके उसको खा लिया। कच्चा भी मैंने भी खा लिया बीच में से, क्योंकि ऊपर से बेक हुआ नजर आ रहा है और अंदर से निकालें तो अंदर से थोड़ा कच्चा है। क्या फ़र्क पड़ता है, स्वीट उसके ऊपर लगी हुई है, ज़बरदस्त क्रीम में है डिप हुआ हुआ। खाओ। अफसोस ये होता है इतनी मेहनत से इतने प्यार से मैंने बनाया और इतनी प्यारी परफेक्ट शेप्स आई, आपने देखा कितना अच्छा, मतलब लिटरली परफेक्ट शेप्स थी, लेकिन अंदर से कच्चा रह गया। इट्स ओके। चलिए ऊपर तो हमने देखी ना शानदार, लेकिन तो यार आपकी नीयत अच्छी है ना, बस ज़बरदस्त। खत्म। इन्होंने माशाल्लाह से कच्चा ही खा लिया इन लोगों। तो आपने कितने खाए हैं मैंने 2 खाए। विशु? आपने 1.5 2 आपने? अच्छा सही है, मैंने 1 खा गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छी तरह बेक करना, कच्चे ना खाना प्लीज़। ये देखिए माशाल्लाह 2 रह गए हैं और मज़े के बहुत बने थे, कसम से मेरा दुख नहीं जा रहा। ज़बरदस्त बने हुए, ये देखें। आप तो इसमें शहजाद ने इसमें डाले हैं कॉफ़ी में च्युइंग गम। च्युइंग गम। हाँ नीचे से आती च्युइंग गम है, ऊपर से आधा बेक हुआ है। कॉफी डिप्ड सिनेमन रोल्स, मजा।